Hello everyone, welcome to my channel. So the topic of discussion for today is indifference curve analysis. Let me zoom. Yeah. So आज जिस टॉपिक के ऊपर पढ़ाई करने वाले हैं वो है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि होता क्या है, इसके एजम्पशंस क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसका शेड्यूल, कर्व, इंडिफरेंस मैप एंड उसका कर्व. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले मीनिंग पे आ जाते हैं. इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एक्सप्लेन्स हाउ द हाउस होल्ड मेक डिसीजन विद रिगार्ड टू इकोनॉमिक चॉइसेस. इंडिफरेंस कर्व हमें ये बताता है कि एक इंडिविजुअल जो एक घर में रहता है, एक नॉर्मल इंसान, वो किस तरह से अपने इकोनॉमिक डिसीजंस लेता है, वो किस तरह से चूज़ करता है कि उसे क्या चीज़ खरीदनी है और क्या चीज़ नहीं. Second point is saying indifference curve approach was originally developed by Italian economist Pareto. ओरिजिनली जिसने इंडिफरेंस कर्व अप्रोच का जो कि डेवलपमेंट किया था इनिशियली, उनका नाम है मिस्टर परेटो. देन कम्स थर्ड पॉइंट. इट इज़ अ कर्व दैट शोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव द कंज्यूमर इक्वल सेटिस्फैक्शन एंड यूटिलिटी. इसमें हम ये पढ़ते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में, किसी दो ऐसे कमोडिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं जो कि किसी कंज्यूमर को बिल्कुल इक्वल अमाउंट का सेटिस्फैक्शन दे रहा है और बिल्कुल इक्वल अमाउंट की यूटिलिटी दे रहा है, बट वो दो गुड्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. देन it assumes that the consumer is not interested in any one commodity at particular time but is in a combination of goods. हम हमेशा पढ़ते आए हैं कंज्यूमर का प्राइस और किसी एक गुड से हमेशा हम उसको रिलेट करते हुए आए हैं, बट इन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इसमें जो कंज्यूमर होता है वो किसी एक प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स में इंटरेस्टेड है. दोनों गुड्स को वो इक्वली लाइक कर रहा है एक ही टाइम पर. दैट इज़ वाई यहाँ पर हम दोनों के बीच में कंपैरिजन सॉर्ट ऑफ करेंगे. सो ये था मीनिंग जिसमें हमने ये पढ़ा कि इंडिफरेंस कर्व हमारा जो होता है वो हमें ये बताता है कि एक हाउस होल्ड किस तरह से उन दो चीज़ों को चूज़ करेंगे जो कि उसे इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन और इक्वल अमाउंट ऑफ यूटिलिटी देता है. वो दोनों चीज़ें कैसे वो ऑप्ट करे एट अ पर्टिकुलर टाइम. Then comes it compares the satisfaction yielded by various combination of goods in ordinal terms. ये जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है ये ऑर्डिनल यूटिलिटी के बेसिस पे चलता है. दैट मीन्स इसमें हम रैंकिंग करते हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो है इसमें हम कंपेयर करते हैं सेटिस्फैक्शन को हर एक कॉम्बिनेशन से, हमें किससे ज़्यादा मिला और किससे कम मिला. ईच पॉइंट ऑन अ इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट्स दैट अ consumer is indifferent oblique neutral between the two and all points give him same utility. इंडिफरेंस का दूसरा मतलब है कि न्यूट्रल रहना, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, बिल्कुल नॉर्मल, कोई इंटरेस्ट के साथ नहीं. अब ईच पॉइंट ऑन डिफरेंस इंडिफरेंस कर्व, ईच पॉइंट ऑन डिफरेंट इन डिफरेंट कर्व हमें ये बताता है. अभी जब हम कर्व बनाएंगे उसमें हम खुद से पॉइंट्स मार्क करेंगे. वो हर एक पॉइंट हमें ये इंडिकेट करते हैं कि जो कंज्यूमर है वो हर एक पॉइंट पर बिल्कुल इनडिफरेंट है, दोनों कमोडिटीज़ को इक्वली लाइक कर रहा है. एंड जितने भी पॉइंट्स बनाएंगे हम कर्व पे वो सारे पॉइंट्स को इक्वल अमाउंट की यूटिलिटी दे रहे हैं. कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है जो उसको ज़्यादा यूटिलिटी दे रहा हो. अभी आप कर्व समझेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा. प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं. डिफरेंस कर्व की 4 बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग. इंडिफरेंस कर्व हमेशा ऐसे बनता है, इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग. देन कम्स इट इज़ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. ये जो कर्व यहाँ पर बना हुआ है ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है. इस शेप का जब कर्व होता है इसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स टू ओरिजिन. देन कम्स हायर इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू हायर सेटिस्फैक्शन. जितना हायर इंडिफरेंस कर्व होता जाएगा, इससे ज़्यादा यहाँ पर ऐसे करके बनता जाएगा, उतना ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है कंज्यूमर को मिला. देन इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. कभी भी इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते. जब हम यहाँ पर ज़्यादा कर्व्स बनाएंगे तभी भी वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे. अब हम आ जाते हैं इसके शेड्यूल पे. लेट मी जूम. दिस इज़ कॉम्बिनेशन ABCD. दिस इज़ फूड 1 2 3 4. दिस इज़ क्लोथिंग 10 7 5 4 एंड दिस इज़ MRS. MRS का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. अब आ जाते हैं कर्व के ऊपर. OY एक्सिस पे हम मेजर कर रहे हैं यूनिट ऑफ क्लोथिंग, मतलब ये 1 2 दिस इज़ 10 7 5 एंड 4. दिस इज़ 5
4, 5, 7 एंड 10। ओ एक्स एक्सिस पे हम मेजर कर रहे हैं यूनिट्स ऑफ फूड, मतलब कि ये 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। अब आ जाते हैं MRS पे। MRS हमारा कैसे निकला? जब हम बी वाली कमोडिटी पे आएंगे तो 2 में से 1 गया 1, 10 में से 3, सॉरी 10 में से 7 तो 3, इसका 1:3 हो जाएगा। थर्ड कमोडिटी पे 2 और ये 1, यहाँ पे 7 और 5 2, ऑलराइट। यहाँ पे 3 और 4 का 1, 5 और 4 का भी 1, दैट मीन्स 1:1। तो इस तरह से हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकलता है। अब आते हैं कर्व को समझते हैं। कॉम्बिनेशन ABCD या प्लॉटेड, हमने एक कर्व ऐसे करके बना दिया। 1 के सामने 10 है तो मतलब 1 के सामने 10 है, 2 के सामने 7 है तो मतलब यहाँ 2 के यहाँ पे 7 है, 3 के सामने 5 देन 3 एंड दिस इज़ 5, और 4 के सामने 4 दिस मतलब ये 4 और ये 4। पॉइंट्स बना दिए, सब कुछ जॉइन कर दिया, ABCD लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया IC मतलब इंडिफरेंस कर्व। अब इसके एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। कॉम्बिनेशन ABCD जो प्लॉटेड हमने यहाँ पर प्लॉट किया है, इट इज़ अ लोकस ऑफ पॉइंट्स, सब पॉइंट्स को मिला दिया है, जॉइन कर दिया है। ईच पॉइंट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन, हर एक पॉइंट हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन बता रहा है। कैसे? पॉइंट A हमें बता रहा है 1 और 10 का कॉम्बिनेशन, पॉइंट B हमें बता रहा है 2 और 7 का कॉम्बिनेशन, C बता रहा है 3 और 5 का, और D बता रहा है 4 और 4 का कॉम्बिनेशन बता रहा है। विच यील्ड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये सारे के सारे कॉम्बिनेशंस A to D हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, इसीलिए ये सेम कर्व पे ही बने हैं। बट कंज्यूमर इज़ इनडिफरेंट, बट जो कंज्यूमर है वो न्यूट्रल है, वो इनडिफरेंट है। कंज्यूमर विल गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल कॉम्बिनेशंस, जो कंज्यूमर है क्योंकि वो इनडिफरेंट है इसीलिए वो हर एक कॉम्बिनेशन को इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन ही देगा, उतनी ही इक्वल अमाउंट ऑफ इम्पॉर्टेंस भी उसे कंज्यूमर देगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आइसो यूटिलिटी कर्व, इसीलिए इंडिफरेंस कर्व को आइसो यूटिलिटी कर्व भी कहा जाता है। अब आ जाते हैं MRS पे। व्हाट इज़ MRS? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MRS। MRS इज़ द रेट, ये एक ऐसा रेट होता है जिसपे कंज्यूमर विल करता है, मतलब वो राज़ी हो जाता है टू सब्स्टिट्यूट, एक गुड को दूसरे गुड से सब्स्टिट्यूट करने के लिए वो राज़ी हो जाता है विदाउट चेंजिंग द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यू कैन रीड हियर, MRS is the rate at which consumer is willing to substitute one good for another without changing the level of satisfaction। अगर satisfaction का level नहीं change हो तब जब केस में कंज्यूमर अग्री हो जाता है, ठीक है एक गुड नहीं मिल रहा तो दूसरा ले लेते हैं, उसे कहा जाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नाउ MRS ऑफ X फॉर Y, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिया है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y की अगर हम समझे X के लिए तो कैसे समझेंगे? इट इज़ द अमाउंट, ये एक अमाउंट है वाई कमोडिटी का जो कि कंज्यूमर विल करता है, ठीक है नहीं लेंगे, गिव अप कर देता है। किस लिए गिव अप करता है? एक्स की एक एडिशनल यूटिलिटी को कंज्यूम करने के लिए, जहाँ पर उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मेंटेन करना है। ओके, नाउ हियर इज एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, व्हेन कंज्यूमर मूव्स फ्रॉम कॉम्बिनेशन A टू कॉम्बिनेशन B, जब यहाँ पे कंज्यूमर कॉम्बिनेशन A से कॉम्बिनेशन B की तरफ मूव किया तो क्या हुआ? ही इज़ विलिंग टू गिव अप 3 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग फॉर 1 यूनिट ऑफ फूड। यहाँ पर उसने 3 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग गिव अप कर दी 1 यूनिट ऑफ फूड पाने के लिए, मतलब 1 से 2 पर आने के लिए वो 10 से 7 पर आ गया। इसका मतलब 1:3 हो गया। उसने 1 यूनिट गिव अप करी 3 यूनिट्स पाने के लिए, 3 यूनिट्स गिव अप करी 1 यूनिट ऑफ फूड को पाने के लिए। दैट इज़ वाई उसका MRS ऑफ क्लोथिंग फॉर फूड इज़ 1:3। इसीलिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्लोथिंग का फूड के लिए कितना है? 1:3। इट वॉज कन्फ्यूजिंग, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया, सॉरी फॉर दैट। अब आ जाते हैं हम अजम्पशंस पे। नाउ व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व अप्रोच? हम जब भी इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ते हैं हमेशा ये अज्यूम करते हैं कि जो कंज्यूमर है वो हमेशा रैशनल होगा, ही इज़ अ प्रॉपर एजुकेटेड पर्सन, इंटेलिजेंट है, अपने दिमाग का यूज़ करेगा। सेकेंड वन इज़ नॉन सटाइटी। हम यहाँ पे कंज्यूमर के सैचुरेशन पॉइंट पर नहीं आ गए, उसके मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पर नहीं आए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो कंज्यूमर है उसको मैक्सिमम लेवल का सेटिस्फैक्शन मिल चुका है, हम यहाँ ये कह रहे हैं कि हर एक कॉम्बिनेशन से इक्वल अमाउंट का सेटिस्फैक्शन मिला है। इसीलिए यहाँ पे कंज्यूमर के लिए किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने की नॉन सटाइटी है, वो उसे बिल्कुल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन किसी से भी नहीं मिला।
थर्ड वन इज़ ऑर्डिनल अप्रोच. यहाँ पर हम ऑर्डिनल यूटिलिटी वाला अप्रोच फॉलो करते हैं. दैट मीन्स जिसमें हम रैंकिंग्स करते हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. लास्ट वन इज़ कंसिस्टेंट टेस्ट ऑफ कंज्यूमर. जो कंज्यूमर है उसका टेस्ट बिल्कुल कंसिस्टेंट होना चाहिए. उसका टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए कि अच्छा ठीक है अब क्लोथिंग नहीं लेनी तो मेरे को फूड ले लेना है या कुछ और ले लेना है. ऐसा नहीं है. जिस दो कॉम्बिनेशन को वो फॉलो कर रहा है उस दो कॉम्बिनेशन को फॉलो करते हुए ही हमें कर्व बनाना है. तो इट वॉज ऑल अबाउट कंज्यूमर का इंडिफरेंट अप्रोच क्या होता है. इट वॉज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जिसमें हमने पढ़ा मीनिंग पढ़ा था एंड थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी, शेड्यूल पढ़ा, कर्व पढ़ा. यू कैन हैव स्क्रीनशॉट्स इफ़ यू वांट. व्हाट इज़ एमआरएस ये पढ़ा था. अब आ जाते हैं इंडिफरेंस मैप पे. व्हेन डिफरेंट indifference curves or a family of indifference curves are shown in a diagram, it is called indifference map. जब किसी भी एक डायग्राम में हमें बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व्स देखने को मिले या फिर इंडिफरेंस फैमिली उसे कहा जाता है वो देखने को मिले, इट इज़ टर्म्ड एज indifference map. It is a group or set of indifference curves, each one of which represents a given level of satisfaction. ये ग्रुप होता है जिसके ऊपर हमें हर एक लेवल से डिफरेंट काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है. अब आ जाते हैं एग्जाम्पल पे. फॉर एग्जाम्पल कर्व्स IC1, IC2, IC3, IC4 ऑन एन इंडिफरेंस मैप आर गिवन. यहाँ पर एक कर्व बना हुआ है जिसको कहा गया IC1, 2, 3 एंड 4. अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ. ये रहा डिफरेंस लेवल. अब ये जितने भी IC बने, दिस इज़ IC1, दिस इज़ IC2, 3, 4, ये सारे के सारे हमें डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं. ऑल पॉइंट्स ऑन अ पर्टिकुलर डिफरेंट कर्व. जितने भी पॉइंट्स बने होंगे यहाँ पर वो सारे हमें ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ फूड एंड क्लोथिंग दे रहे हैं जो कि एक हाउस होल्ड को इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं. द हायर इज़ द लेवल ऑफ कर्व, द हायर इज़ द सेटिस्फैक्शन अटेन. जितना ऊंचा कर्व बनेगा उतना ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल IC3 इज़ हायर देन IC2. IC3 जो है वो IC2 से ऊपर है, मतलब ज़्यादा है. इसका मतलब है कि जितने भी पॉइंट्स बनेंगे IC3 पर वो IC2 वाले पॉइंट से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेंगे किसको, कंज्यूमर को. सो इट वॉज इंडिफरेंस मैप जिस पर हम बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व्स बनाते हैं और जितना हायर इंडिफरेंस कर्व होगा उतना हायर अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा. सो आई होप इन दिस वीडियो आपको इंडिफरेंस कर्व अप्रोच समझ में आ गया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग.